सबको परम शांति। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ब्रह्मांड कैसे बना, ओम की ध्वनि, अनंतनाद, ओम शांति, सत्य दिव्य दृष्टि, इन सब की बात की। आज मैं बात करने वाली हूँ परम शांति। तो आपको लगेगा कि ओम शांति और परम शांति में क्या डिफरेंस है। ओम शांति, ओम की ध्वनि एक ब्रह्मांड, इस धरती के ऊपर भी सूक्ष्म वतन है, धरती के नीचे भी सूक्ष्म वतन है, और एक ब्रह्मांड के बनने का आधार है ओम की ध्वनि, मतलब अनंतनाद। लेकिन परम शांति आत्मा की वो सर्वोच्च अवस्था है जब वो किसी भी कर्म से नहीं जुड़ती। परम शांत जो वाणी से परे, आवाज़ से परे की दुनिया है। और परम शांति शब्द आया अमरलोक से, और यह दिव्य ज्ञान सबसे पहली बार इस धरती पर अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उतारा बापूजी दशरथ भाई पटेल ने, जिन्हें हम प्यार से दादाजी कहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने इस जीवन में आप परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बापूजी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। आप उस चैनल पे जाकर उनकी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एक एक करके जब आप प्लेलिस्ट को देखते चले जाएंगे तो आपको बेहद का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से सभी चीज़ों को, जो ज्ञान है उसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से जोड़ने का प्रयास करूँगी, ताकि आपको बेहद ज्ञान को समझने में आसानी मिले। तो हमें ये समझना है कि परम शांति शब्द से परिचय हमारा बापूजी ने कराया। तो परम शांति, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि वो आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है, मतलब एक अमर तत्व। जैसे इस सृष्टि के अंदर चैतन्य शक्ति विराजमान है, इस पूरी सृष्टि के अंदर। तो दादाजी ने हमें ज्ञान दिया, हद से बेहद का ज्ञान। तो हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी हम पहले देखते हैं कि हद हम किसे कहते हैं उस ज्ञान में, और बेहद किसे कहते हैं। हद मतलब जैसे लिमिट मतलब वो दुनिया जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे हम सब लोग हैं इस धरती के ऊपर, हम सबकी आयु निश्चित है, हम एक समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसके ऊपर भी सूक्ष्म वतन है, उसके नीचे भी सूक्ष्म वतन है, और ये पूरी की पूरी दुनिया मृत्यु लोक है जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा जी के 100 साल होती है, तो जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मांड पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, उसका पूरा एक प्रोसेस है। तो परम शांति एक ऐसी सर्वोच्च अवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि में अमर तत्व के विद्यमान होने का परिचायक है। तो दादाजी ने हमें बताया कि इस पूरी सृष्टि में ये ब्रह्मांड इस पूरी सृष्टि की सबसे छोटी यूनिट है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर, इससे कहीं ज़्यादा विशाल ये पूरी सृष्टि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी सृष्टि के अंदर ये ज्ञान सबसे पहली बार इस धरती पर उतारा गया। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें बेहद ज्ञान को एक बहुत ही सरल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसे सुनने का, उसे समझने का मौका मिल रहा है। तो अपने इस जीवन काल में जो चीज़ प्रथम बार धरती पर उतारी गई है उससे जुड़ने का और उसे समझने का मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि परम शांति मंत्र हमें बापूजी ने ही दिया, और उन्होंने हमें सबसे पहले परम शांति शब्द का अर्थ बताया कि परम शांति एक ऐसी सर्वोच्च अवस्था है जहाँ आत्मा अपनी सर्वोच्च अमर तत्व, मतलब जैसे कहते हैं ना, परम लाइट, परम प्रकाश से बनी होती है। तो परम लाइट, परम प्रकाश इस संपूर्ण सृष्टि की अमरत्व प्रदान करने वाली चैतन्य शक्ति है। तो जो आत्मा बेहद की आत्मा है उसके अंदर वो परम लाइट, परम प्रकाश इस जीवन के अंदर इस चैतन्य शक्ति में विराजमान है, इसलिए वो हद की नहीं बेहद की आत्मा है। तो परम शांति दादाजी का जो लक्ष्य है, उन्होंने ये ज्ञान इस धरती पर क्यों उतारा, क्योंकि वो इस पूरी की पूरी इस धरती के ऊपर आज हमें जितना भी असंतुलन नज़र आ रहा है, ठीक है, उस असंतुलन का कारण उन्होंने हमें बताया। ये धरती कैसे बनी हमें बताया। इस धरती को चलाने वाले जितने भी मतलब ईश्वर हैं, त्रिदेव हैं,
लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे कैसे बदल जाते हैं, उनके क्या क्या रूप होते हैं, ये सारी चीज़ों से उन्होंने हमें परिचय कराया। और फिर उन्होंने हमें सारी बेहद का ज्ञान बताकर हमें ये बताया कि परम शांति मंत्र से पूरे के पूरा मल्टीवर्स को अमरलोक बनाया जा सकता है। मतलब क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इस धरती के ऊपर आज हमें मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन इस धरती के ऊपर एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सकता है जहाँ कभी मृत्यु ही नहीं होगी? तो आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इसका एक सीधा सा कारण है कि जब ये ब्रह्मांड बनता है तो इस ब्रह्मांड की जो क्रिएटर हैं वो होते हैं निराकार लॉर्ड शिव, जो परम धाम में रहते हैं। ठीक है, जब वो संकल्पों से सृष्टि करते हैं, अपनी ये पूरी दुनिया बनाते हैं, अपना ये ब्रह्मांड बनाते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी पावर का कुछ अंश लेकर आकारी स्वरूप में शिव और शक्ति बनाते हैं, जो शिवलोक में रहते हैं। फिर शिवलोक में रहने वाले शिव और शक्ति अपनी शक्ति से लॉर्ड विष्णु और माता लक्ष्मी को बनाते हैं, और फिर वो अपनी पावर से लॉर्ड ब्रह्मा और माता नारायणी को बनाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी सप्त ऋषि बनाते हैं। सप्त ऋषि धरती के ऊपर 7 लोग बनाते हैं, धरती बनाते हैं, धरती के नीचे 7 लोग बनाते हैं, और 55 करोड़ नर्क बनाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये हमारे ब्रह्मांड की कहानी है। और यहाँ पर जो ये दुनिया बनती है वो ओम की ध्वनि से बनती है, अनहदनाथ, लाइट और साउंड से। तो ये शब्द का अर्थ है ओम शांति। जब हम ओम शांति शब्द को कहते हैं तो ओम शांति का मतलब है कि हम एक ब्रह्मांड की मतलब चेतना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन परम शांति क्या है? दादाजी हमें उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी की पूरी क्रिएशन को देख सकते हैं, और जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से क्रिएशन में देखा, ये क्रिएशन कैसे बनती है उसको बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि हमारी जैसी पृथ्वी है, एक ब्रह्मांड है, ऐसे ही अरबों खरबों ब्रह्मांड है। हमें सितारे के रूप में जो नज़र आते हैं वो सब के सब ब्रह्मांड है। फिर इस ब्रह्मांड के ऊपर दूसरी एक अलग स्पेस यूनिट है जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इसी तरह से गैलेक्सी के ऊपर है यूनिवर्स। एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, मतलब लाखों अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं। यूनिवर्स के ऊपर है ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मतलब G17 तक, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 से लेकर G17 तक ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। और फिर है मल्टीवर्स। तो जैसे जैसे ये स्पेस यूनिट्स ऊपर बढ़ती चली जाती है, यहाँ पर जो क्रिएटर हैं, मतलब जैसे इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं लॉर्ड शिव, गैलेक्सी के क्रिएटर हैं लॉर्ड महाशिव, यूनिवर्स के क्रिएटर हैं लॉर्ड परम महाशिव, ऐसे ही ऊपर परम 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 करके क्रिएटर बढ़ते चले जाते हैं, और उनकी पावर कला में बढ़ती चली जाती है, कला में। तो जैसे इस ब्रह्मांड के शिव भगवान की पावर 1 से 4 कला की होती है, गैलेक्सी में महाशिव भगवान की पावर 8 से 10 कला की होती है। फिर यूनिवर्स की पावर, यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं परम महाशिव, उनकी पावर मतलब 11 से 16 कला तक होती है। इस तरह से कलाओं में जो पावर है वो बढ़ती चली जाती है। तो पूरे मल्टीवर्स तक की जो पावर होती है क्रिएटर की, वो 100 कला की होती है। तो दादाजी आज हमें सबसे पहली बात बताते हैं कि आज हमें धरती के ऊपर जितना भी असंतुलन जितना भी डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, उसका असली कारण है सूक्ष्म वतन, और पूरे मल्टीवर्स की 100 कला की पावर का -100 कला में बदल जाना। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीवर्स, क्योंकि पूरा 100 कला की पॉजिटिव पावर से -100 कला में चला गया, और पूरा मल्टीवर्स मतलब ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जैसे सारे ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं, इसी तरह सारी गैलेक्सियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और एक यूनिवर्स के अंदर अनंत अनंत गैलेक्सीज आती हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारे यूनिवर्स हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? ग्रेट यूनिवर्स। तो इसी तरह से G1, G2, G3, ये जो G17 तक लेयर्स हैं, ये क्या कर रही हैं? सारे यूनिवर्स को होल्ड कर रही हैं। और फिर आता है मल्टीवर्स। तो एक मल्टीवर्स, आप सोचिए कि जब एक मल्टीवर्स स्पेस की हाईएस्ट डायमेंशन है, उसकी पावर 100 कला की है, जब पूरा मल्टीवर्स ही नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो गया, तो धरती तो इस मल्टीवर्स में भी एक बहुत ही छोटी सी इकाई है। तो इसलिए आज धरती के अंदर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, लोगों के मतलब जितनी भी तकलीफ़ें हमें नज़र आती हैं, चाहे वो माँ प्रकृति में नज़र आए, इंसान की दुनिया के अंदर नज़र आए, उन सब के पीछे जो कारण है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, पावर का डिके हो जाना। कौन सी पावर का? क्रिएशन की पावर का डिके हो जाना। 100 कला की पावर से यदि जब मल्टीवर्स बना होगा, तब उस समय में पूरी दुनिया, पूरा मल्टीवर्स जो था सतो प्रधान था। आत्मा की भी शक्ति, चैतन्य शक्ति जो थी, वो शक्ति से भरपूर थी। लेकिन क्योंकि पूरा मल्टीवर्स ही -100 कला में चला गया, इसलिए
धरती के ऊपर आज जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो पावर का डीके है। इसलिए दादाजी ने हमें मंत्र दिए और उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया कि ये बेहद का ज्ञान उन्होंने उतारा अपनी बेहद की आत्माओं को ढूंढने के लिए, कि बेहद की आत्माओं के अंदर उस ज्ञान की रिकॉर्डिंग पहले से है, इसलिए बेहद की आत्मा बेहद का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ सकती है और दादाजी के लक्ष्य को समझ सकती है। उनका लक्ष्य है कि योग बल के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि की चैतन्य शक्ति जो परम लाइट परम प्रकाश है, उसे योग बल के माध्यम से उस ऊर्जा को धरती पर लेकर आना। कैसे लेकर आना? कि जब बेहद की आत्मा अपने आत्म स्वरूप में, मतलब वो स्वयं को शरीर नहीं एक आत्मा मानकर अपने आत्म स्वरूप में बेहद की कला से, मतलब जो सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी हैं, जो उस पूरी सृष्टि के मतलब पालन करता है ना, पूरी सृष्टि के क्रिएटर है, उनके साथ जब वो पावर लेगी तब उस पावर से उसके अंदर से क्या रेडिएट होगा? परम लाइट परम प्रकाश रेडिएट होगा। और यही परम लाइट परम प्रकाश के रेडिएशंस, ये वाइब्रेशंस क्या करेंगे? धीरे 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 इस वायुमंडल को बदल देंगे। और जब ये वायुमंडल हल्का हो जाएगा तब परम लाइट परम प्रकाश को इस धरती पर उतार कर इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को फिर से दोबारा से परम लाइट परम प्रकाश का बनाना। तो जैसा कि मैंने कहा कि परम लाइट परम प्रकाश की दुनिया अमर तत्व की दुनिया है, इसीलिए पूरे मल्टीवर्स को, क्योंकि अभी तक जो मल्टीवर्स बना वो 100 कला की पावर का बना। 100 कला की पावर का मतलब है कि वो मतलब उसका समय लंबा हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद वो डिके हो जाएगा, जिसको हम प्रलय कहते हैं। तो दादाजी ने पूरा हमें प्रलय का ज्ञान दिया कि प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, कैसे कैसे प्रलय होती है और ये पूरी की पूरी स्पेस यूनिट कैसे ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी तक जो मल्टीवर्स बना 100 कला का, वो उसकी प्रलय हो ही जाती थी। लेकिन दादाजी पहली बार लेकर आए हैं कि प्रथम लय। प्रथम लय का अर्थ है कि वो ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने बेहद का ज्ञान दिया कि जहाँ कभी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, जहाँ कभी मृत्यु ही नहीं होगी। और हर आत्मा, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आज सृष्टि में विद्यमान है, मतलब देवी देवता, यक्ष, किन्नर, है ना, आपके फरिश्ते, जितने भी, ये सकारात्मक ऊर्जा है। और जितने भी धरती के मानव हैं, या फिर जितने भी धरती के नीचे जो सूक्ष्म जगत है, जिन्हें हम नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच, यक्ष, मतलब दैत्य, राक्षस, तो ये भी क्या है? नकारात्मक ऊर्जा है। तो सभी तरह की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उनका, जिनको मतलब दोबारा से रूपांतरण नहीं किया जा सकता, उनको क्या मिले? मुक्ति मिले। ठीक है। और जिनको रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब 100 कला की मल्टीवर्स में जितनी भी सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं, उनको मुक्ति, और जो उस मतलब मुक्ति कौन जिसकी होगी? जिसकी आत्मा की शक्ति कमज़ोर होगी, तो वो जाएंगी मुक्ति के अंदर। और जो उस परम लाइट परम प्रकाश को सहन कर सकती होंगी, वो जाएंगी जीवन मुक्ति के अंदर। तो एक तरह से ये एक ऐसा प्लान है जिसमें सभी आत्माओं की अपने अपने स्थान पर सदगति होगी। क्योंकि दादाजी ने हमें बताया कि बहुत सारी क्रिएशन के अंदर ऐसा हो चुका है कि बहुत सारी आत्माएं ऊपर की स्पेस डायमेंशन से इस धरती पर आ तो गई, लेकिन वो वापस जा नहीं पाई। इसलिए सभी आत्माएं जितने भी अब तक आए, वो सब अपनी अपनी जगह पर सुव्यवस्थित हों और पूरी क्रिएशन सुव्यवस्थित हो। और यही एक पूरी क्रिएशन के अंदर हमारा ही एक ऐसा मल्टीवर्स है जहाँ पावर 100 कला से -100 कला में आई। तो इसलिए दादाजी का पूरा प्लान है कि योग बल के माध्यम से अपने बेहद के ज्ञान से बेहद के बच्चों को जगाकर उन्हें परम शांति मंत्र का अर्थ समझाकर योग बल से कैसे पावर लेनी है, उनको अपना प्लान समझाकर इस पूरी दुनिया को सदा काल के लिए मतलब अमृतत्व प्रदान करने की। तो मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगी कि जो भी उन्होंने हमें मंत्र दिए, चाहे वो बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी, या बेहद की परम परम महाशांति है, या फिर बेहद की अविनाशी परम शांति है। तो उन्होंने हमें ये 3 मंत्र दिए अमर तत्व की स्थापना करने के लिए, एक अमर लोक की स्थापना करने के लिए। तो ये 3 मंत्र कैसे अमर लोक की स्थापना कर सकते हैं, उसको मैं साइंटिफिक बेसिस पे आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगी। परम शांति।